दशहरा के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना होगा। और इसके बाद उनके बयान पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई। विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठने लगे। जनसंख्या विस्फोट पर कानून से होगा चोट। समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? संघ प्रमुख का जनसंख्या विस्फोट पर हल्ला बोल। संख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू। मोहन भागवत का प्रस्ताव किस किस को स्वीकार। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए। जनसंख्या की बेलगाम रफ्तार पर लगाम लगाने के संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत आसमान पर है। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए तो राजनीति का पारा चढ़ गया। पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? बढ़ती हुई जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान में धार्मिक आधार पर जनसंख्या के असंतुलन का जिक्र नई बहस को जन्म दे गए। दशहरे के मौके पर नागपुर में अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन के कारण भारत ने गंभीर परिणाम भुगता है। उन्होंने 1947 के भारत विभाजन और पाकिस्तान के बनने के लिए धर्मों के बीच जनसंख्या में कथित असंतुलन को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष को इस पर ऐतराज है। जनसंख्या नियंत्रण के तरीके पर भी सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। लेकिन इस पर पूरे खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया इसलिए ये मसला बहुत गंभीर हो गया, ऐसा नहीं है। जनसंख्या कोई अभिशाप नहीं है। देश की जनसंख्या एसेट है देश का, और आज अगर हमारी इकोनॉमी बैंकरप्ट नहीं हुई है तो उसका बहुत बड़ा रोल जनसंख्या का है। जो भी ऐसी बात कहे, मुझे उससे एक ही प्रश्न पूछना होगा कि इसका रास्ता तो बताओ। ये तो बात आपने कही बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसको लोगों को साथ जोड़ने का रास्ता क्या है? मुझे क्या करना होगा जिससे कि मेरे भाई मेरे साथ मुझसे जुड़े? हालांकि पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने मोहन भागवत की स्पीच का स्वागत करते हुए संघ प्रमुख के बयान को बहुत ही संतुलित बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 11 अक्टूबर को यूपी दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे। 11 अक्टूबर को बलिया आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बलिया के सीता बदरियार में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती कार्यक्रम है और अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों में बलिया प्रशासन जुट गया है। बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। 11 अक्टूबर को बलिया आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बलिया के सीताबदियार में होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहां पर कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शरीक होंगे गृहमंत्री अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बयान एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। सरधना में राजपूत उत्थान सभा के शस्त्र पूजन समारोह में संगीत सोम ने राजपूतों को शस्त्र उठाने की बात की। सिर पर पगड़ी, चेहरे पर अकड़ और उनके बीच से माइक पर गरजते संगीत सोम। जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो न सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, न देश में आतंक की बात करेगा। भाजपा के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सोम काफी समय बाद एक बार फिर से मंच से बोलते हुए दिखाई दिए। गरज बरस ऐसी कि हर लाइन पर सवाल खड़े हो, हर बार एक नया बवाल खड़ा हो जाए, लेकिन संगीत सोम बेफिक्र दिखे, आक्रामक दिखे। और शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम यहाँ रखा है क्योंकि आने वाले समय में अब शस्त्र की जरूरत जरूर पड़ेगी। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है।
संगीत सोम यही नहीं रुके। मेरठ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान उनकी धमक जारी रही। इस दौरान लोगों ने संगीत सोम की इन बातों को सुनकर जमकर तालियां बजाईं और उनका अभिवादन भी किया। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को जमीन पर आना पड़ा उत्थान के लिए, तो राजपूत माँ की कोख से जन्म लिया ये राजपूत समाज है। ये राजपूत समाज है। अरे राजपूत समाज वो है कि जब बॉर्डर पर जरूरत पड़ती है तो राजपूत राइफल आगे जाके लड़ती है। ये राजपूत समाज है दोस्तों। विजयादशमी पर राजपूत उत्थान सभा के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में संगीत सोम ने शिरकत की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक मंच से समाज की बुराई नहीं करनी चाहिए। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम वेस्ट यूपी की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत पर हर किसी की नजर बनी है। यूपी समेत देश भर में उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। 5वें दिन भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह का इलाज जारी है। इस बीच मुलायम से मिलने के लिए नेता और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दोबारा स्वस्थ होने के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। पिछले 3 दशक की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा समय शायद ही कभी आया जब मुलायम की सेहत इस कदर नासाज रही हो और हर तरफ खामोशी और सबके हाथ उनके लिए दुआओं में उठ रहे हैं। इसी बीच मेदांता अस्पताल ने मुलायम सिंह यादव का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें उनकी हालत लगातार नाजुक बनी है, जिस वजह से वो जीवन रक्षक दवाओं के सहारे रखे गए। मेदांता में खुद अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल यादव मौजूद हैं। मुलायम सिंह को अभी आईसीयू में रखा गया है, जहां डॉक्टर्स की स्पेशल टीम निगरानी कर रही है। मुलायम की किडनी इन्फेक्शन के अलावा यूरिन इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत है। साथ ही उनकी ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस बीच गुरुग्राम में मुलायम सिंह की सेहत के बारे में सुधार नहीं होने पर सपा के कार्यकर्ता के आंसू फूट पड़े। सभी मुलायम सिंह की अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं। हमें उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक से कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हमारे बीच में दोबारा आएं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि प्रभु उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें और दीर्घायु। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर जो है फिर से राजनीतिक वो में वापस आवें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक के लिए पार्टी का हर समर्थक, हर प्रशंसक इस वक्त सिर्फ एक ही मिशन में जुटा है कि वो है नेताजी के लिए दुआओं की कोई कमी न रहने पाए। भरोसा है कि ये दुआएं हर हाल में कबूल होंगी। गुरुग्राम से एबीपी गंगा के लिए वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो जीवन रक्षक दवाएं चल रही हैं, दुआओं का दौर चल रहा है, लेकिन सीधे रुख करते हैं मेदांता और वहां पर जानते हैं कि वहां पर आखिर क्या चल रहा है। वीरेश जी बताइए कि लगातार आप वहां पर बने हैं, समर्थक भी बने हुए हैं, अंदर से कुछ खबर आ रही है हेल्थ अपडेट के बाद? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में जो खबर समर्थक लेकर आ रहे हैं, मैं खुद अंदर गया था, वहां पर डॉक्टर नरेश त्रेहन से मेरी मुलाकात हुई, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी मेरी मुलाकात हुई। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं और अखिलेश यादव हैं, जो परिजन हैं, उनका साफ कहना है कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो हेल्थ बुलेटिन है वो साफ जाहिर कर रहा है कि आखिर जो कल स्थिति थी वही आज भी स्थिति है, जो परसों नरसों स्थिति थी वो भी आज बनी हुई है। तो ऐसे में क्या डेवलपमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आज भी मुलायम सिंह यादव आईसीयू में है, क्रिटिकल केयर में है। साथ ही साथ उनका पूरा जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें साफ लिखा कि स्थिति गंभीर है, दवा जो जीवन रक्षक दवा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो समर्थक लगभग कम हो चुके हैं, कम यानी धीरे धीरे करके वो इस मेदांता हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, पैजामा कुर्ता वाले जितने साहब आपको दिखेंगे, ये देखिए साहब, ये 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग और पीछे आ रहे हैं, ये धीरे धीरे क्रमशः निकल रहे हैं। मुलायम सिंह जी को ही देखने आए थे? जी, संभल से आए थे हम, हमारे क्षेत्र से वो सांसद रहे हैं। तो हम उनसे क्या हालचाल जानने के लिए यहाँ आए हुए थे। संभल की जनता उनके लिए बहुत प्रेम करती है और पूरे देश प्रदेश की जनता प्रेम करते हैं, तभी तो आए। भैया आप कहाँ से आओ?
मैं संभल से आया हूँ। ये सब संभल से आए, सभी संभल से आए। जी संभल से आया। अब देखिए अवधेश, ये जो कुर्ता पैजामा में लोग निकल रहे हैं, इतना कुर्ता पैजामा, इतना धोती कुर्ता कभी इस बिल्कुल मेदांता ने कभी नहीं देखा होगा। और मुलायम सिंह यादव के प्रति ये पौध खड़ी की है, मुलायम सिंह यादव ने खड़ी की है, और शायद यही वजह है कि सभी कुशल क्षेम के लिए आ रहे हैं। शुक्रिया वीरेश जी आपका जानकारी के लिए। सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। फिल्म को लेकर आए दिन नए नए विवाद हो रहे हैं। हर तरफ आदि पुरुष को लेकर घमासान है। बिल्कुल, अयोध्या के बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में फिल्म का विरोध हो रहा है। फिल्म को बैन कराए जाने की लगातार मांग हो रही है। विरोध जारी है, गिरफ्तार करो, प्रदर्शन जारी है। किसी धर्म का अपमान नहीं सहेगा। वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ आक्रोश जारी है। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, आदि पुरुष फिल्म का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। भारतीय आवाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर सैफ अली खान की फिल्म का और फिल्म के कलाकारों का पुतला फूंका है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये फिल्म भारत को तोड़ने के लिए बनाई गई है, संस्कृति का अपमान करने के लिए बनाई गई है। टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया गया है। ये आदि पुरुष फिल्म जो है वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कुठाराघात पहुंचा रही है। साथ ही साथ हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था पर कुठाराघात है। और हम सारे लोग, भारतीय आवाम पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को पूर्णतः बैन किया जाए। महंत सत्येंद्र दास ने भी फिल्म के किरदारों के स्वरूप को गलत तरीके से प्रदर्शित करने पर निंदा की है। ये पता नहीं है किसी मुस्लिम पर्सनल विचारों से प्रेरित होकर के यह बनाया गया है, जो सनातन धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है। इसलिए यह बैन करने योग्य है, इसको बैन लगाना चाहिए। कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने फिल्म के किरदारों पर जानबूझकर विवाद पैदा किए जाने की संभावना व्यक्त की है। ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके विवाद पैदा किए जाते हैं। पिक्चर बनाना कोई अपराध नहीं है, पिक्चर आप बनाइए, लेकिन कुछ जानबूझ करके ऐसा किया जाता है कि जिससे विवाद पैदा हो और फिल्म चर्चा में आवे। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। दरअसल 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में लगभग हर किरदार पर विवाद खड़ा हो गया है, चाहे वो रावण के रूप में सैफ अली खान हो या फिर श्री राम के किरदार में प्रभास का किरदार। यहाँ तक कि हनुमान, वानर सेना और मां सीता के किरदार पर भी ऐतराज जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दशहरे के बाद आज एक बार फिर से वाराणसी के नाटी इमली इलाके में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने रावण वध के बाद विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप में भगवान राम और भरत के मिलाप के लोग साक्षी बने। डमरुओं की ध्वनि और जयकारों के साथ टकटकी लगाए लोगों की ये तस्वीरें शिव की नगरी काशी की हैं, जहां विजयदशमी के बाद नाटी इमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के बाद ये पहला मौका था जब नाटी इमली के भरत मिलाप का विधिवत आयोजन किया गया, जिसमें रावण वध के बाद अयोध्या लौट रहे भगवान राम और छोटे भाई भरत के मिलाप की लीला का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए लोग दोपहर से ही सड़कों पर और घरों की छतों पर जमे हुए थे। नाटी इमली मैदान में श्री राम और भरत के मिलन के क्षणों को देखने के लिए हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ा। दोनों भाइयों के गले मिलते ही हर हर महादेव के साथ जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा। और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए हर साल की तरह इस बार भी काशी राज परिवार सहित मौजूद थे। काशी के ऐतिहासिक नाटी इमली मैदान में पिछले 479 साल से इस भरत मिलाप का आयोजन होता रहा है। हालांकि कोरोना के चलते 2020 में भरत मिलाप का मंचन स्थगित कर दिया गया था, जबकि 2021 में भी कोरोना को देखते हुए आयोजन को भव्य रूप नहीं दिया गया। लेकिन 2 साल बाद इस प्रसिद्ध भरत मिलाप की भव्यता एक बार फिर वापस लौट आई है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। यूपी में लोगों को आसमानी आफत से अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। यूपी के कई हिस्सों में बारिश से बर्बादी जारी है। शहर शहर जलभराव से संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इस मुसीबत ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है।
रास्तों पर भले ही मानसून की विदाई हो चुकी हो, लेकिन बारिश के कहर ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों की पोल खोल करके रख दी है। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह बारिश का कहर है। सुल्तानपुर, गोंडा और श्रावस्ती में आसमानी प्रहार से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्या पशु, क्या इंसान, बारिश के कहर से सब हलकान है। आफत की ये तस्वीरें सुल्तानपुर से हैं, जहां लगातार हो रही बरसात से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कूरेभार थाने में जल भराव हो गया है। बदहाल व्यवस्था लोगों के लिए आफत बढ़ा रही है, जिस वजह से थाना परिसर में जाने के लिए घुटने पर पानी को पार करना पड़ रहा है। शहर की इस तस्वीर की वजह से प्रशासन भी पानी पानी हो गया है। दूसरी तरफ गोंडा में आफत की ये बारिश अभिशाप बनकर बरस रही है। शहर के लोग पानी की वजह से त्राही त्राही कर रहे हैं। सड़कों पर चलने की जगह नहीं है। क्या घर, क्या कारें, सब डूब गए हैं। जल की जकड़ में सब कैद हैं। गोंडा में 2 दिनों से हो रही बरसात की वजह से 314 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 2 दिन से पूरे जनपद गोंडा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसका अलर्ट भी पहले से जारी किया गया था और पिछले 24 घंटा का जो आंकड़ा है वो 314 mm से ज़्यादा की बारिश यहाँ अभी लगातार हो चुकी है। और आज शाम तक का हाई अलर्ट है, जिसमें कि रेड जोन में हम लोग आ रहे हैं और भारी बारिश की संभावना है। इसलिए सभी जनपदवासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि सुरक्षित स्थल पर रहें। मौसम वैज्ञानिकों ने जिले में अगले 24 घंटे तक भारी बरसात की संभावना जाहिर की है। हालात तो श्रावस्ती में भी खराब हैं। शहर की सड़कों पर तो जैसे नदी बह रही है। नेशनल हाईवे 730 की स्थिति तो बहुत खराब है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बाधित है। बाजारों में जल भराव है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। दर्जनों गांवों में राप्ती का पानी पहुंच चुका है। हजारों लोग गांव में फंसे हुए हैं। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन मूसलाधार बरसात से राहत नहीं मिल पा रही है। इस बार इंद्रदेव ने ना पंचांग देखा और ना मॉनसून की परवाह की। जिस प्रदेश में जून, जुलाई, अगस्त तक सब कुछ सूखा रहा, वहां सितंबर, अक्टूबर सितमगर बन के आया है। आफत और बर्बादी लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। भाजपा विधायक के समर्थकों की दबंगई सामने आई है। समर्थकों ने बेवजह टोल कर्मियों को पीट दिया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। विधायक रविंद्र पाल सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं, जो गुंडे बन गए, गुंडई में उतारू हुए। गभाना थाना इलाके के गभाना टोल प्लाजा की ये घटना है। तो अलीगढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। भाजपा विधायक के समर्थकों की दबंगई सामने आई है। समर्थकों ने बेवजह टोल कर्मियों को पीट दिया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। विधायक रविंद्र पाल सिंह के समर्थकों की गुंडागर्दी है और ये गभाना थाना इलाके की गभाना टोल प्लाजा की तस्वीर है। तो अलीगढ़ और कुछ दिन पहले आगरा से तस्वीर आई थी, जहां पर लगातार कई ट्रैक्टर एक साथ निकल गए थे। तो टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की वारदातें थम नहीं रही हैं और जब विधायकों का मामला आ जाए तो मसला गंभीर हो जाता है। कल शाम 8:25 पे गाजियाबाद अलीगढ़ के सुमना टोल प्लाजा पे छरा विधायक रविंद्र पाल सिंह की गाड़ी आई, जो हमारे बैरियर को हिट करते हुए आगे बढ़ गई और उनमें से 4-5 जो है असामाजिक तत्व जैसे गुंडे जैसे लोग जो है आकर के हमारे टीसी एवं लेन सुपरवाइजरों के साथ अवाजता की मारपीट की, जिससे कि टोल प्लाजा पे दहशत का माहौल कायम है। ऑलरेडी जो है हमने फोन करके गवाना एसओ साहब को मामला संज्ञान में दे दिया है। लिखित कंप्लेन भी उनको दिया जा रहा है। गवाना स्थित टोल प्लाजा पर एक गाड़ी के निकलने को लेकर हुए विवाद की स्थिति में गाड़ी सवार एक व्यक्ति द्वारा टोल प्लाजा के कर्मचारी के साथ अभद्रता करते हुए हमलावर होने की बात संज्ञान में आई, जिसके संबंध में टोल कर्मियों द्वारा एक तहरीर थाना गवाना पे दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस पे हमलावर व्यक्ति तथा उसके एक सहयोगी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।